अब आगे बढ़ेंगे। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। राजस्थान से लाई गई थी वारदात में इस्तेमाल पिस्टल। तो ये बड़ी जानकारी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड। दरअसल 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर बदमाशों ने हत्या की थी। इस पूरे प्रकरण में 5 से अधिक गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और एक के बाद एक बड़े खुलासे प्रतिदिन हो रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि जो वारदात में पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी गोलियां सीधे बाबा सिद्दीकी के सीने में और शरीर के अन्य अंगों पर लगी, वो राजस्थान से लाई गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर एक तरफ पुलिस की ओर से जांच जारी है और एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब एक और खुलासा, वारदात में इस्तेमाल पिस्टल 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी और जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था, दरअसल 12 अक्टूबर को जब देश भर में दशहरा पर्व मनाया जा रहा था, उस दिन जब बाबा सिद्दीकी अपने पुत्र जिशान सिद्दीकी के कार्यालय से निकल रहे थे, उस दौरान उन्हें गोली मारी गई थी। और कई बड़े खुलासे इस पूरे प्रकरण में हो रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि 3 महीने पहले से ही रैकी की जा रही थी और बाबा सिद्दीकी को मारने की प्लानिंग इन बदमाशों के द्वारा की गई थी। हालांकि इस पूरे प्रकरण में फिर गैंग्स से जुड़े नाम भी सामने आए, चूंकि पोस्टकर जिम्मेदारी गैंग के द्वारा ली गई थी। लॉरेंस गैंग का नाम भी इसमें आया और अब बताया जा रहा है कि आरोपियों से जब पूछताछ जारी है तो फिर एक और खुलासा, राजस्थान से लाई गई थी वारदात में इस्तेमाल पिस्टल, क्योंकि 3 महीने से ये योजना बनाई जा रही थी और ये भी कहा गया कि जब बाबा सिद्दीकी अपने पुत्र के कार्यालय में थे और उनका पुत्र जब वहां से निकला, इसके बाद 3 मिनट पश्चात जब बाबा सिद्दीकी निकले, उससे पहले ही बदमाश जिन्होंने बाबा सिद्दीकी को गोली मारी थी, जिनमें से कुछ अब हिरासत में भी लिए गए, गिरफ्तारियां उनकी हुई है, वो पहले ही पहुंच गए थे और इंतजार कर रहे थे बाबा सिद्दीकी के कार्यालय से बाहर आने का। और जैसे ही वो बाहर आए, वैसे ही बदमाशों ने धावा बोला और उन पर हमला किया। महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे बाबा सिद्दीकी की, जिनकी हत्या कर दी गई 12 अक्टूबर। और जब अब 1 सप्ताह बीत गया है उनके हत्याकांड को, तो फिर नए खुलासे इस हत्याकांड में हो रहे हैं।